इंसान होते हैं जो अल्लाह की तरफ से भेजे जाते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म को बंदों तक पहुँचाते हैं। वो सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो गुनाह नहीं करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म में कभी ज्यादती नहीं करते हैं और किसी हुक्म को नहीं छुपाते हैं। सबसे पहले पैगंबर और आखिरी पैगंबर कौन है? सबसे पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम है और हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी के बाद क्या कोई नया नबी आ है या आ सकता है? नहीं, नबी नहीं है। हमारे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा और क़यामत तक नहीं आ सकता, क्योंकि नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। क्या किसी ने आदमी अपनी इबादत और कोशिश से नबी बन सकता है क्या? नहीं, नबी नहीं, कोई भी आदमी अपनी इबादत और कोशिश से नबी नहीं बन सकता, क्योंकि नबूवत और रिसालत हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो चुकी है। क्या किसी ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का झूठा दावा किया है? जी हाँ, बहुत से बदनसीबों ने हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का झूठा दावा किया है, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब, अस्वद अनसी, गुलाम मोहम्मद कादियानी, शकील बिन हमीद वगैरह। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबूवत या रिसालत का दावा करे तो वो कैसा है? आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबूवत का दावा करे तो वो झूठा है, काफिर है और इस्लाम के दायरे से खारिज है। जब हमारा नबी क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता तो इंसानों का रहनुमाई कौन करेगा? अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उलमाए हक़ को अपना वारिस बनाया है और इंसानों की रहनुमाई की जिम्मेदारी का जिम्मा भी उन्हीं को सौंपा है। लिहाजा क़यामत तक इंसान की रहनुमाई और रहनुमाई उलमाए हक़ ही करेंगे। इसलिए उम्मत को हमेशा उलमाए हक़ से जुड़े रहना चाहिए।